आज से हफ्ते दिन के बाद हम आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाएंगे। मतलब हमारे मुल्क को आज़ाद हुए, हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और हम इस 75 सालों में काफ़ी डेवलप कर चुके हैं, काफ़ी दूर तक पहुंच चुके हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का कार्य तो देखिए कि कभी वो कहीं बुलेट ट्रेन चला रहे हैं तो कहीं हम सिटियाँ शहरें स्मार्ट बन रही हैं और भी ढेरों टेक्नोलॉजी हमारे देश में आ चुके और हम काफ़ी दूर निकल चुके हैं। विकास की गंगा, एक विकसित देश जिसे बोला जाता है, वो हमारा देश बन चुका है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से सहमत हूं और देख भी रहा हूं कि हमारा देश बढ़ चुका है, आगे निकल चुका है, अब हम रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन क्या इन 75 सालों में गांव की स्थिति बदली है? शहरों को तो आपने स्मार्ट बना दिया, गांव की स्थिति कैसे बदलेगी? एक ऐसा गांव, और उस गांव का दर्द आप सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे, तब आपको लगेगा नहीं, कहीं ना कहीं इस गांव के लोगों की पीड़ा, इस गांव के लोगों का दर्द बिल्कुल जायज़ है कि 75 सालों के बाद भी इस गांव में आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अगर रास्ता है तो वो कच्ची, देखा ही हमारे कैमरामैन थोड़ा पीछे की तरफ दोहराइए, देखिएगा ये रास्ता है तो टूटा फूटा रास्ता, बारिश सिर्फ 1-2 दिन हुई है और रास्ते की हालत कैसी है दिखाइएगा। तब लगता है कि कहीं ना कहीं नेता, जो लोगों का कहना है कि वोट बैंक एक असर करने वाली चीज़ होती है, बिल्कुल यहाँ पर वही समझ में आता है कि 40 से 50 घर का आबादी का ये गांव है और किसी नेताओं ने आज 75 सालों में आज तक किसी नेताओं ने इस गांव के ऊपर ध्यान नहीं दिया। गलतियाँ किसकी हैं? क्यों इस गांव को नज़रअंदाज किया गया? बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज को शुरू हुए कम से कम 20 साल, तो 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। क्या 20 साल में इस गांव में पंचायत स्तर पर एक भी ईंट लगा है? एक भी वैसा काम हुआ है जो पंचायत के प्रतिनिधि करते हैं? सरकार ने इसीलिए पंचायत चुनाव बनाया था कि हर गांव तक सरकार का काम पहुंचा जाए, हर गांव तक की नाले, रोड व्यवस्था जो भी है गांव में, नल जल, सारी चीज़ें गांव में पहुंचनी चाहिए। लेकिन एक ऐसा गांव, एक ऐसी तकलीफ़, एक ऐसा दर्द इस गांव वाले की आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज तक सरकार का एक भी योजना यहाँ पर धरातल पर नहीं बना है। न तो कहीं नाली दिखाई देगा, न तो कोई पीसीसी दिखाई देगा, न तो कहीं कोई गली बना है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसा गांव कहाँ है? तो मैं भागलपुर जिला का सनहौला प्रखंड है एक, वहाँ मौजूद हूँ अभी। सनहौला प्रखंड का एक गांव, एक पंचायत कमालपुर श्रीचक, और उसी पंचायत में आने वाला ये गांव उधामाडी। उधामाडी के लोगों का दर्द अगर आप सुनेंगे, अब मैं चाहूँगा कि ये दर्द उनके जुबान से ही सुनूं। मैं जब अभी यहाँ पर आ रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं इस गांव के लोगों को छला गया है, इस गांव के लोगों को ठगा गया है, या फिर इस गांव के लोगों की हमेशा अनदेखी होती आ रही है। यहाँ के गांव वाले मौजूद हैं, आने का रास्ता नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ा दर्द, सबसे बड़ा जो कोड़ है इस गाँव के लिए यही है, ये आने का रास्ता बिल्कुल मिट्टी का। एक दिन की बारिश आप गांव में पैक हो जाएंगे, आप गांव से बाहर नहीं निकल सकते। निकलना है तो फिर खेत के रास्ते से आपको जाना होगा। सपोज ऐसे हालत में कोई पेशेंट, कोई गरीब या फिर कोई बीमार ऐसा होता है जिसे लेके बाहर जाना हो, क्या करेंगे? क्या उपाय होगा उनके पास? सोचिएगा, ये दर्द आप समझिएगा गाँव के लोगों का क्या दर्द है, कैसे निकलेंगे यहाँ के लोग। देख सकते हैं सूखे का दिन, पिछले 10 दिनों से बारिश नहीं हुई है, फिर भी रोड की स्थिति देखिए, बाइक तक नहीं जा पा रही है, पैदल आपको सफ़र करना होगा। अगर बारिश होती है बरसात के दिनों में, कोई भयंकर यहाँ पर बीमार होता है, एम्बुलेंस या 4 व्हीलर तो छोड़िए, आपके मन में बस यही सवाल उठता होगा कि मैं इस गाँव से पेशेंट को कैसे निकालूंगा। कोई बूढ़े बुजुर्ग को अगर कहीं जाना हो, उनके लिए भी उतनी परेशानी, कैसे बूढ़े बुजुर्ग इस रास्ते चल के जाएंगे। कुछ गांव वाले मौजूद हैं, मैं जानने की कोशिश करता हूं उनसे कि क्या कुछ परेशानियां होती हैं रोड के ना होने की वजह से। नेताओं ने ढेरों वादे यहां पर किए हैं, जब जब वोट का वक्त आया है, चाहे पंचायत चुनाव का वोट हो, चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, हर इलेक्शन में इस गाँव वालों के साथ वादे किए गए हैं। उन वादों पर खरा उतरने का काम नेताओं का होता है, लेकिन शायद इन लोगों का इस्तेमाल हुआ है या फिर कहीं इनकी भी गलती रही हो शायद, कि पैसों पर अगर इन लोगों ने वोट किया है तो गलती इनकी भी हो सकती है। यही चीज़ है, वोट की ताकत को आपको समझना होगा। अगर ये वोट इन्होंने ईमानदारी से किया है किसी भी नेता को, चाहे पंचायत स्तर के नेता को, विधानसभा स्तर के नेता को, लोकसभा स्तर के नेता को, तो उन लोगों ने अभी तक इतने दिनों में ध्यान क्यों नहीं दिया? ये एक सवाल बनता है उन प्रतिनिधियों के ऊपर जो ये कहते हैं कि हम अपने क्षेत्र को काफ़ी विकसित कर चुके हैं, हम अपने क्षेत्र में इतना सारा काम कर चुके हैं।
तो क्या 20 साल में इस गांव का इतना भी हक नहीं बनता था कि एक ईंट भी लगाया जा सके? पंचायत स्तर के प्रतिनिधि एक 5 साल के अंदर इतना काम, मुखिया के पास इतना सारा काम, जिला परिषद के पास इतना सारा काम, पंचायत समिति के पास काम, वार्ड मेंबर के पास काम। तो क्या इस गांव का दुर्भाग्य तो देखिए, एक भी ईंट इस गांव में नहीं लगा है, हर किसी ने ठगने का काम किया। आइए गांव वाले से जानते हैं उनका दर्द, उनकी पीड़ा को समझकर आपको लगेगा कि नहीं, इन गांव वालों की जो दर्द है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आइए सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम आलमगीर है। मैं उदामाडी सिरीचा कमालपुर पंचायत सोलंडा प्रखंड का रहने वाला हूँ। आप समझ रहे हैं मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? आप खुद से बता दें तो ज़्यादा। हाँ, यहाँ पे एमएलए एमपी हर बार वादे करते हैं, हम लोग पैसों पे वोट नहीं बिकते हैं, नहीं बेचते हैं। हर बार वादे करते हैं पंचायत समिति और टोटल नेता यहाँ पंचायत स्तर से लेकर ऊपर तक हर नेता को वादा करते हुए हमने सुना है, और वादा करता है इलेक्शन के टाइम और फिर चला जाता है। लेकिन हमारी स्थिति, हमारा ये रोड का स्थिति 1 किलोमीटर का दूरी नहीं, जैसा कहता है ऐसा ही बदलता नहीं है और ख़राब होता ही जा रहा है। कितना दूरी होगा यहाँ से? कितना? 1 किलोमीटर का पूरे गांव से लेके वहाँ तक का, मुख्य मार्ग तक हाँ 1 किलोमीटर का दूरी है। लेकिन इस 1 किलोमीटर के दूरी के लिए पक्की कराने के लिए हम लोग ने सभी को बोला, किसी को नहीं छोड़ा, सभी को बोला। उच्च यहाँ तक शाहनवाज हुसैन जो थे उसको भी बोला, पप्पू यादव जो है ये पवन यादव, हाँ विधायक है, उसको बोले, उससे पहले जो विधायक थे उसको बोले, पंचायत स्तर के जो मुखिया है उसको बोले, जो भी जीत के जाता है उसको वादा करता है तो उसको बोलते हैं बाद में कि हमारा काम कर दो भाई, हम लोग बड़ी परेशानी में, पेशेंट जब कोई होता है बरसात के दिन में उसको टांग के ले जाना पड़ता है कि बाई चांस उसका पैर ही फिसल जाता है ले जाने वाले का, हाँ, और बच्चा भी बीमार हो जाता है, पैर टूट जाता है, बाई चांस बाइक लेके जाता है वो भी बाइक फिसल जाती है, और बाइक वाला गिर जाता है, उसको फिर हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। इतना दर्दनाक स्थिति है हमारे गांव का। समझिएगा इनके लफ्ज़ों के दर्द को, परेशानी क्या होती है, बीमार को कैसे निकालते हैं, बच्चे को कैसे ले जाते हैं। एक चीज़ और कि इन्होंने हर किसी को कहा है, सभी को कहा है, चाहे वो एमपी हों, चाहे एमएलए हों, चाहे पंचायत स्तर के प्रतिनिधि, 1 किलोमीटर का फासला। रोड कितना बनना है? सिर्फ 1 किलोमीटर। चलिए मुखिया के पास अगर 1 किलोमीटर लंबा फंड नहीं है, स्टेप बाय स्टेप तो आप बना सकते हैं। चलिए मुखिया जी नहीं कर रहे हैं, क्या मुखिया जी अपने विधायक से बात नहीं कर सकते हैं? विधायक जी के पास तो है 1 किलोमीटर बनाने का, सांसद से वो बात नहीं कर सकते हैं? तो इसका मतलब तो साफ दिखता है कि सबको यहाँ पर दिख रहा है कि 40 से 50 घर है, 200 से 250 वोट है, ज़्यादा असर नहीं करने वाला, इस वजह से नज़रअंदाज किया गया है। वोट बैंक का इस्तेमाल जब वोट के टाइम आते हैं, नेता तो यहाँ पर आते ही होंगे। हाँ, नेता तो इलेक्शन भी ऐसे टाइम पे कराता है जैसे जब सूखा पड़ जाए मई जून का, उस टाइम इलेक्शन कराते हैं। अब पिछली साल वो बरसात के टाइम में कराया था, लेकिन वो नेता लोग एक आध बार आए थे लेकिन दोबारा नहीं आए। इस छोटा बस्ती होने की वजह से बड़े इस पर तवज्जो नहीं दिया। बड़े को सोचा कि इससे क्या होने जाने वाला है, बात बिल्कुल सही है। हाँ, इससे क्या होने जाने वाला है, अगर नहीं देंगे वो बड़े बस्ती वाले को हम खुश कर देंगे, वही हमको जिता देगा। हाँ, तो हाँ, इसके वोट का हमको ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सबके नेताओं के मन में तो यही चल रहा होगा कि 200 वोट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, मैं कहीं 400 वोट कहीं और से अरेंज कर लूँगा, इस बस्ती के लिए इतना पैसा इन्वेस्ट मैं क्यों करूँ। एक बूढ़े चचा हैं, क्योंकि इनका जो अनुभव होगा, इनका जो एक्सपीरियंस होगा वो ज़्यादा कुछ अच्छा होगा। चचा, आज़ाद हुए हमारे देश को 75 साल में हमारा देश काफ़ी आगे, शहरें स्मार्ट बन गई, बहुत कुछ बन गया, पर आप अपने गांव की स्थिति देखते हैं, जब आपके गांव का ये दुर्दशा देखते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ तकलीफ़ तो होती होगी। कैसा लगता है? तकलीफ़ तो बहुत होती है, तो क्या करेंगे हम लोग, हम सब जिसको कहते हैं तो वही यहाँ ठीक है हम बना देंगे, आएंगे जीत करके ना, पहली बार यही बनाएंगे, उसके बाद जब साला मुंह दिखाने के लिए नहीं आता है, यहाँ सलाम कलाम भी करने के लिए नहीं आता है, रास्ता में भी बैठता है तो मुंह मोड़ के चला जाता है। तो क्या करेंगे हम लोग नेता लीडर बड़ा नहीं है ना, जो हम लोग पैसा वहाँ से मुख्यमंत्री के पास मिल करके लाएंगे। भर पटना तक आदमी पहुँच गया वहाँ, उसके पास
बोलो मंडल के पास, सबके नेता के पास पहुंचा है। मतलब जितने भी एमपी रहे, शाहनवाज हुसैन रहे, उन तक भी बात पहुंची, उन तक भी बात बुलो मंडल रहे उन तक पहुंची, अभी अजय मंडल साहब है उनको भी पता होगा। हाँ, सबको पता है, सबके पास गया है आदमी यहाँ से। लेकिन हाँ ठीक है, करवा देंगे, आप कोई फंड नहीं है, क्या करेंगे हम लोग, आएंगे तो सब पहली बार वहीं कराएंगे। अभी के जो विधायक हैं पवन यादव जी, उन तक बात पहुंचाई है? हाँ, उन तक भी बात पहुंच गया है। क्या उनको पता है हाँ पता है, सब कि पता है। उधामाडी जाने के लिए रोड नहीं है? हाँ, तो इलेक्शन में आया था ना वहाँ उसका आदमी, यहाँ तक घूम के गया है। उस टाइम थोड़ा हल्का फुल्का बारिश हुआ है, वो भी बोल के गया है पहले बार यही काम कराएंगे। अब कहाँ गया है नहीं गया है उसका कोई पता ही नहीं है। विधायक जी पता है आपको, आपके लोग आए थे लेकिन बारिश हो रही थी और वो अंदर नहीं आ पाए। अरे अंदर भी आया था। और आपने शायद वादा भी किया है इन लोगों से कि मैं जीत कर जाऊंगा तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे, पहली प्राथमिकता पे इस गांव को रखूंगा और इस गांव में काम कराऊंगा। कहाँ गए आपके वादे? वोट तक ही रहते हैं वादे, वोट खत्म सब खत्म, वादे भी खत्म। परेशान हैं ये लोग, दर्द समझिए इनकी। विनती करते हैं यहाँ के क्षेत्रीय विधायक, एमएलए या फिर पंचायत स्तर के प्रतिनिधि, सभी लोगों का समावेश अगर होगा, सभी लोग विचार करेंगे तो ये रोड एक क्या ऐसे ऐसे 10 रोड बन सकते हैं, गांव की दशा बदल सकती है। लेकिन गांव में जब आप घूमिएगा ना तो एक भी जगह ऐसा नहीं मुझे देखने को मिला। आने के साथ सबसे पहले मैंने पूरा गांव का देखा नज़ारा, ना तो कहीं पर नाली, ना तो कहीं पर पीसीसी, ना तो गली, ना तो कूचे, पानी और सरकार का कुछ फायदा इस गांव में मिला है? कोई सरकारी योजना कुछ भी है इस गांव में? कुछ नहीं, सिर्फ एक तो यही पेय जल दिया था, उस पर भी टैंकी फट गया तो परसों लगाया है टैंकी, अब कहाँ से लाके लगाया है वही लोग जाने। अच्छा। रोड नहीं है, स्कूल तो बना है। हाँ, आइए कुछ और भी ग्रामीण है। एक चीज़ मैं उस ग्रामीणों से बात करने से पहले दिखाऊंगा, कैमरामैन थोड़ा सा आइए जरा सा आगे मेरे साथ इधर, वो दिखाइए जरा सा, वहाँ हमारा कैमरामैन थोड़ा दिखाइएगा। वो दूर में आपको एक स्कूल दिख रहा होगा, जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। यहीं से बच्चे पढ़ते हैं, फिर देश में भविष्य में अपने गांव का, अपने समाज का, अपने क्षेत्र का, अपने ज़िले का, अपने देश का नाम रोशन करते हैं। प्राइमरी शिक्षा स्कूल की बच्चों की वहीं होती है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ कि वो स्कूल बीच बहियार जिसे बोलते हैं, खेत जिसे बोलते हैं, वहाँ बना हुआ है और वहाँ जाने तक का रास्ता नहीं है। कितने दिन हुए इस स्कूल को बनने से? स्कूल को बनने से 15-17 साल हो गया है। क्या रास्ता है स्कूल तक जाने के लिए? स्कूल तक का रास्ता नहीं, बिल्कुल नहीं है। मतलब रास्ता नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ, जमीन है ना रास्ता बनने के लिए? हाँ जमीन है, लेकिन हाँ, बना नहीं है। बना नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्कूल तक पहुँचने के लिए ज़मीन नहीं अवेलेबल है, ज़मीन अवेलेबल है, सिर्फ उसकी पक्कीकरण करनी है। गांव पहुंचने के लिए ज़मीन अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि ज़मीन नहीं है, सब कुछ है, कच्ची रोड है, उसको सिर्फ पक्कीकरण करने की ज़रूरत है। ये स्थिति है इस गांव की, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो गांव के मुख्य मार्ग हो, दोनों जगहों की स्थिति इतनी बदतर, इतना ख़राब कि आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं इस गांव वाले का दर्द शायद मैं तो महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए नहीं कह पा रहा हूँ कि यहाँ पर सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इतने दिनों के बाद जब हम काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चांद पर लोग पहुंच गए, टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई, सब कुछ इतना डेवलप कर गया, फिर कहाँ है स्थिति? आइए कुछ और भी बूढ़े लोग हैं। मैं चाचा है एक, आपने बोलिएगा, आइए आपसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद खुर्शीद आलम। क्या गलती की है आप लोगों ने कि आपके गांव को सब कोई नज़रअंदाज कर रहा है? कहीं पैसों पर वोट, मुर्गों पर वोट, इन चीज़ों पर तो वोट नहीं करते आप लोग? नहीं, हम लोगों के ख्याल से कोई गलती अब तक नहीं हुई हम लोगों से। उधर कैमरा में दिखे। हाँ। और आज तक ना किसी प्रतिनिधि से पैसे लिए हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग वोट को हम लोग बेच दिए, ऐसा कोई गलती हम लोगों से नहीं हुआ है। अब ऊपर वाला ही कह सकता है हम लोगों से क्या गलती हुआ है जो अब तक रोड नहीं बन पाई है। जितना भी विधायक आए सबको कहे, ऐसा नहीं कि हम लोग गए नहीं किसी के पास, या ब्लॉक नहीं गए, या तो विकास पदाधिकारी जो है उसको नहीं कहे, सबको लेटर दिए, ब्लॉक में दिए, बोलो मंडल पहले आए, उससे पहले शाहनवाज हुसैन जी आए, उनके पास 25 बार गए, सैयद शाहनवाज हुसैन के पास वो चले गए, फिर बोलो मंडल आए वो भी चले गए। अब जो आए अजय मंडल आए हैं, इसका तो पता ही नहीं है, पता नहीं उसका चेहरा कैसा है और कैसे जीत गया। फिर पवन जी आए हैं, वो भी इतना वादे किए यहाँ गांव में आके कि सबसे पहले विकास यहीं का हो, यहीं पे करेंगे, सबसे फर्स्ट में रोड बनाएंगे। लेकिन इतना झूठ बोला, इतना खरा झूठ बोला कि जीतने के बाद साला एक बार भी नहीं आया,
बताइए, झूठ का भी कोई सीमा होता है। बताइए ऐसा विचारधारा जो नेता जीत जाते हैं, बताइए हम लोगों का बस्ती का हाल क्या होगा। अभी देखिए, अगर कोई % हमारे गांव में हो जाए, बताइए आज की स्थिति में जो मोदी कहते हैं डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, और कंधे पर उठा के लेके जाना पड़ता है। बताइए, ये मोदी इतना झूठ बोलते हैं, कहते हैं सीना चौड़ा होके कहते हैं हम यहाँ सबका साथ सबका विकास, और बहुत पुरजोर तेज़ी की गति से हमारा विकास हो रहा है। बताइए, उस मोदी को दिखाना चाहिए ये रोड कैसा है। बताइए, ये जो विदेशों में जाते हैं, घूमते हैं, एरोप्लेन से घूमते हैं, बताइए ये सीन जो है उसको नज़र आना चाहिए कि ये हमारा अभी भी भारत जो है बहुत विकसित के नीचे स्तर पे है। बताइए, सबका साथ सबका विकास हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं। बताइए, ये लोग हमको लगता है कि सिर्फ विधायक खरीदने में लगे हुए हैं, कैसे विधायक खरीदा जाए, लेकिन रोड कहाँ रोड बना है, कहाँ क्या है नहीं है, गरीब को कोई साधन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बताइए उसको कोई पता नहीं है। बताइए, हमारे स्कूल जो हैं, बताइए कैसे आएगा शिक्षक लोग, कैसे आएगा, किसी दिन आते हैं किसी दिन नहीं आते हैं। बताइए, ये हाल हमारे बस्ती का है। बताइए, ये सोचने का दिलों लोगों की जो दिल जान सब गांव में बसते हैं, और अपना गांव हर किसी को प्यारा होता है। जब उसके गांव के साथ ऐसी स्थिति बनी है तो इनके लफ्ज़ों का दर्द आप समझ पाएंगे कि नहीं, कहीं ना कहीं ये लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। बोलते बोलते इनका आँख भर आए, इनकी ज़ुबान लड़खड़ा गई। क्यों पता है? क्योंकि जब बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, मेक इन इंडिया की, हर हफ्ते कहीं ना कहीं नए नए एयरपोर्ट का उद्घाटन होता है, हर हफ्ते कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। फिर इस गांव को, ऐसे गांव को कब देखेगी सरकार? वो आपके खोखले वादे हैं सारे, जो आप बोलते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, या फिर हम बहुत डेवलप कर चुके हैं, वो सारे चीज़ों पर पानी फेरता हुआ ऐसा गांव। ये दर्द है इन लोगों का, समझिएगा नेताजी, मैं सभी लोगों से कह रहा हूँ। पवन यादव जी, आप क्षेत्र के विधायक हैं, आपने इनसे वादा किया है। अजय मंडल जी, आप भी इसी एरिया से आते हैं, आप भी इसी क्षेत्र से आते हैं, आप भी यहाँ के सांसद हैं। गोद लीजिए ऐसे गांव को। सांसद के पास तो राइट्स है ना कि हर सांसद एक गांव को गोद ले सकता है, तो ऐसे ही गांव को गोद लेने की ज़रूरत है जहां सरकार के योजनाओं के नाम पर ठेंगा दिखाया गया है, कुछ नहीं पहुंचा है। ऐसे गांव को गोद लेने की ज़रूरत है और इस गांव को डेवलप करने की ज़रूरत है। ये खाने को नहीं मांग रहे, रोजी रोटी नहीं मांग रहे, रोज़गार नहीं मांग रहे, ये बस सिर्फ एक रोड मांग रहे हैं, गाँव तक आने का और फिर स्कूल तक जाने का। इतना तो हक बनता है इनका, ये इनके राइट्स हैं, ये इनके अधिकार हैं, क्योंकि इस देश के नागरिक हैं। कुछ और लोग आइए, एक यहाँ पर महिला से भी मैं जानूंगा सारी चीज़ें। आइए, बैठिए, बैठे रहिए, बैठिए, बैठ के बात कीजिए, समझिए, बैठे, हम ढेर देर बात करेंगे आपसे, सब कुछ जानेंगे। कोई बीमार हो गाँव में, कोई भी तो बीमार होवे करता होगा, पेशेंट होता होगा, केनाक लेके जाए बाहर डॉक्टर और यहाँ बोलने और कहने से मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा कि नहीं भी बोलवाओ तो वही अच्छा है। नहीं, बाज बोलिए, फायदा ना है बोलिए। कितना नेता आया गया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब क्या फायदा इंडिया मीडिया के पास बोलने, कुछ बचा ही नहीं। बोलना तो ये आपका अधिकार है, अपने हक के लिए आवाज उठाना। कैसे ले जाता है? जब बीमार पड़ता है इंसान तो कंधे पे उठा के ले जाना पड़ता है उसको। अब भादों के दिन में, बरसात के दिन में कंधे पे उठा के जाना पड़ता है, धान के खेत जाना पड़ता है। आखिर गलती क्या है ये बस्ती वाले को, जो रोड नहीं बन रहा है? कितना नेता आया है गया है, लेकिन वो पवन यादव भी आया था, वादा करके गया मेरे दरवाजे पे चाय, वो सब चाय पानी सब पिया है, लेकिन वो भी गया तो फिर डबल से शक्ल दिखाने के लिए नहीं आया है। कितना नेता आया है लेकिन कुछ भी नहीं करके गया। हर किसी ने वादे किए, लेकिन वादे को किसी ने पूरा नहीं किया। कोई पूरा नहीं किया। रास्ते में मिलता है तो नज़र उठा के भी नहीं देखता है, क्योंकि अब उसका मतलब ख़त्म हो गया। वोट लेना था, वोट लेकर चले हाँ, गए। वोट लेने का टाइम आता है ना, कैसे ही करके वो लोग आके वोट लेके चला जाता है, लेकिन ये रोड का कोई काम ही नहीं किया है आज तक। जब जब वोट का टाइम आता होगा तो कहीं ना कहीं गांव में नेताओं का भीड़ लगता होगा। भीड़ लगता है सिर्फ वोट के टाइम पे, सिर्फ वोट के लिए। उसके बाद कोई देख है कि गाड़ी आने का रास्ता नहीं है, फिर भी वो लोग पैदल आके वोट लेके गया है।
लेकिन हम लोग 1 रुपया नहीं खाया है। ती में पेटी का पेटी पैसा गया है, फिर भी वो लोग का रोड बना है। हम लोग तो 1 रुपया नहीं खाए, फिर भी रोड नहीं बना है। आखिर क्यों? ये बस्ती वाले कोई माँ बाप है नहीं, कोई देखने वाला है नहीं। नाराज़गी है इनकी, और हो भी क्यों ना, नाराज़गी जायज़ है। बस इनके भी लफ्ज़ों की दर्द को पढ़िएगा। नेताजी आप आए थे, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप आए थे, यहाँ बैठे थे, गांव वालों की भीड़ लगी थी, आपने अपने लिए वोट मांगा था और फिर वादा किया था अगर मैं जीतता हूँ तो सबसे पहले आप पर ध्यान दूंगा। लेकिन आप, ऐसा नहीं है कि अभी अभी जीते हैं, ढेर योजनाएं हैं आपके पास। अगर आप चाहें थोड़ा सा नज़र इधर फेरें तो इस गांव की समस्या दूर हो सकती है, इस गांव के लोग खुश हो सकते हैं, इस गांव के लोगों की जो पीड़ा है वो ख़त्म हो सकती है। बारिश का दिन है, अभी बारिश नहीं हुई है, ये अलग सी बात है, लेकिन बारिश का दिन है। अभी बारिश जब होगी रास्ते की क्या हालत होगी आप इमेजिन कर सकते हैं। कैसे जाएंगे पेशेंट को निकाल के इस गांव से, कैसे निकलेंगे इस गांव से पेशेंट, सोचिएगा। नज़र ध्यान देने की ज़रूरत है। सभी क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी नेता हैं, जितने भी समाज सेवी हैं, कहीं ना कहीं उनके सारे वादे खोखले साबित होते हैं कि ऐसे गाँव को नज़रअंदाज किया जाता है। आइए एक चीज़ मैं आपसे बात करूंगा सर, क्योंकि आप इस गांव के नहीं हैं लेकिन इस इलाके के हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं। आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों में आपको पता होगा क्या कुछ हुआ है, या फिर आप एक्टिव रहे हैं, पवन यादव भी आपके क्लोज रहे हैं, इधर की जिला परिषद जो है नाजनी नाज वो भी आपके नज़दीक रही हैं। आपने कभी सिर्फ अपने पंचायत के लिए उनसे बात की, या फिर इन लोगों के लिए कभी कुछ ध्यान देने के लिए उन लोगों को आगाह किया आपने? जी, सबसे पहली बात है कि मैं तो धुरिया प्रखंड के अंतर्गत से आता हूँ। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरा बहुत सारे साथी हैं, आज से नहीं बचपन से जब भी ज़रूरत होती है हर हफ्ते में 2 या 3 दिन में आ ही जाता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ कि शायद दोनों प्रखंड, पड़ोसी प्रखंड धुरिया ले लिया जाए और सनौरा प्रखंड, दोनों प्रखंड में लगभग हर बस्ती में घूम चुका हूँ। कोई ऐसा बस्ती नहीं बचा हो जिस बस्ती में सरकार के द्वारा काम नहीं हुआ हो। ये तो रोड की बात है, जबकि मैं पवन यादव को जब टिकट मिला था भारतीय जनता पार्टी से, मैं उनके साथ प्रचार प्रसार में भी रहे, उससे पहले भी उनके साथ रहे। जब वो ये गांव में आया था तो उन्होंने कहा था कि सबसे पहले अगर हम जीत जाते विधायक में, जब हमारे कोटे में सरकार का फंड जब आएगा तो सबसे पहले सारे क्षेत्र को छोड़ करके यहीं का विकास करूँगा। उन्होंने कहा था? हाँ, उन्होंने कहा। आप मौजूद थे वहाँ पे? मैं मौजूद था और मैं निकालिए फोन कीजिए उनको अभी। मैं तो उनको कई बार फ़ोन भी किया। उनका अभी उनका एक प्रतिनिधि हैं पवन चौधरी है, मैं उनसे भी बात किया और पवन यादव से कहा कि आप जीतने के बाद आपने वादा किया था कि जब मैं जीतूंगा तो सबसे पहले उधमाडी को ही, यानी कि वहाँ के जो परेशानी है वो लोग मुख्य मार्ग पर जाने के लिए बरसात के मौसम में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, रोड बनाएंगे। लेकिन अभी तक जीतने के बाद उन्होंने, हमको तो लगता है कई बार मैं फ़ोन भी करता हूँ, अब फ़ोन भी वो रिसीव नहीं करता। दूसरा काम तो हो गया, विधायक बन गए वो, विधायक बन गाड़ी में स्टिकर बैनर लग चुका है। हमको यही लगता है कि उन लोगों के साथ यही लगता होगा कि चलिए जब इलेक्शन में जीत ही जाता हो तो ये तो इलेक्शन के वक्त वादे इरादे उनके हैं। उनको ये एहसास होता है कि ये छोटी सी बस्ती है, इन बस्ती से हमको कुछ नहीं होने वाला है। यह एक तरह का उनके लिए वोटों का चिप्पी है। यही कोई बड़ा बस्ती होता, यह आंदोलन करता तो या कोई दूसरा लोग होते, दूसरे लोग तो आंदोलन करता तो रोड बन गए होते। लेकिन यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे हैं। यहाँ कोई स्टाफ का नेता नहीं है जो खड़े होकर के रोड पर मैं उनका सामना डट करके बोलूँ इस मुद्दे को लेकर के, अपने अधिकार के लिए, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। बिल्कुल, एक चीज़ थोड़ा शॉर्ट करेंगे सर। जी हाँ, और दूसरी बात है कि जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ तो यहाँ से इस बार जिला पार्षद नाज़नीन नाज मोहतरमा बनी, तो उन्होंने खुद यहाँ 2-4 बार आए और जब वो आए तो वो जब उनको परेशानी हुई तो उन्होंने कहा जब हम बरसात के महीने में जब आते हैं तो हमको एक दिन के लिए जब इतनी परेशानी होती है तो ये लोग रोज़ बराबर का काम है, इसी रोड से आना और जाना, तो कितनी परेशानी होती होगी। मैंने कहा कि आप इस बात को अनुभव कीजिए। उन्होंने भी कहा कि जब हमारे कोटे में सरकार का फंड आएगा जिला परिषद के कोटे में तो मैं पहला रोड बनाऊँगा। उन्होंने एक दिन यहाँ का विज्ञापन भी अपने लेटर पैड पर दिया था कि बनना चाहिए। मैंने रात में भी उनसे बात की कि कल एक पत्रकार जा रहा है और आप उस क्षेत्र के जिला परिषद है। उन्होंने कहा कि हफीज़ भाई मैंने जो है ना दे दिए हैं, जैसे ही आएगा सबसे पहले 2 काम करूंगा, एक सनहोला में शौचालय बनाऊंगा सामुदायिक वाला, और दूसरा जो है ना उधामाडी का ही काम करूंगा। लेकिन मैं यहाँ के लोग और मैं भी उनका इंतज़ार कर रहा हूँ कब उनके कोटे में आता और कब काम शुरू करते हैं। अब यहाँ के लोग
किसी नेता के किसी वादे पर एतबार नहीं करते और उनके वादे को नहीं मानते, और बिल्कुल ये सच है, बिल्कुल ये अपनी जगह पर सही है। माने भी क्यों, हज़ारों वादे किए गए हैं इनसे, ये तभी मानेंगे, इन्हें तभी लगेगा कि जब ये रोड बन जाए तब वो मानेंगे कि नहीं हमारा काम किसी नेता ने किया है। इसलिए वादे नेताओं अब मत कीजिए। अब आप लोगों ने ढेरों वादे किए हैं, 75 साल। नाज खुद यहाँ से वादा करके गया है। हाँ, नाजनी नाज जो जिला परिषद है हाँ। वो भी वादा करके गई है। करके गया है। ये क्या, आपसे तो एमपी ने भी किया है, एमएलए ने भी किया है, मुखिया ने भी किया है, जिला परिषद ने भी किया है, हर किसी ने तो वादे किए हैं, दिया क्या है, देने के नाम पर ये ठेंगा, कुछ नहीं दिया है किसी ने। ये किसी पर यकीन नहीं रहा इन लोगों को, और यकीन करे भी क्यों, कितनी बार ठगेंगे आप, हर इलेक्शन में तो आपने ठगने का काम किया है। दूसरी बात है कि जो लोकल नेता मुखिया, कोई ऐसा बस्ती न जिस बस्ती में ढलाई रोड ना हुआ। वही चीज तो मैंने बताया कि मैंने वही चीज यहाँ पे दिखाई कि इस गांव में सरकार की एक भी योजना नहीं है। आप देख लीजिए, नजर उठाकर पूरे बिहार में कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां पर सरकारी काम ना हुआ हो, इस गांव को छोड़कर। क्या इस गांव के लोगों की किस्मत इतनी खराब, क्या इस गांव को इतना नजरअंदाज कर दिया, ऐसे जैसे फुटबॉल की तरह मार के आप साइड कर दिए कि एक ईंट नहीं लग सकता था, एक नाली नहीं बन सकते थे, एक और भी कुछ काम नहीं हो सकता था, न सोलर लाइट, न कुछ, न स्कूल जाने का रास्ता, न रोड। हाय अरे किस्मत इस गांव वालों की। मुझे देखकर तरस आ रहा है, मुझे देखकर अफसोस भी आ रहा है। हालत इतनी बदतर है, कहीं ना कहीं नेताओं को सूद लेने की ज़रूरत है, नेताओं को देखने की ज़रूरत है। अगर आप सच्चे नेता हैं, अगर आप सच्चे सेवक हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, अगर आपके अंदर ईमान बचा है तो ऐसे गांव को देखिएगा और इस गांव की परेशानियों से इस गांव वालों को निजात दिलाइए। आप देख रहे थे उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल लईश इरम। धन्यवाद।